हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने एक और बेहतरीन सेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हैं या इससे रिलेटेड डाटा चेंज करके हल्के पुल्का जो डाटा होता है उसको चेंज कर देते थे। बाकी सेम टू सेम सवाल ऐसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर चैनल को पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और क्वेश्चन करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज का पहले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है गाइस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। मारिया है, वो अपनी नाव की यात्रा कर रही थी तो हवा ने उसकी टोपी को उड़ा दिया और टोपी धारा की दिशा में बहने लगी। मारिया ने जब तक महसूस किया कि उसकी टोपी गिर गई जब तक नाव जो है वो 12 मिनट तक धारा की विपरीत दिशा में चल चुकी थी और फिर धारा की दिशा में नाव मोड़ दी गई। जैसे ही शुरुआती बिंदु पर पहुंच गई उसके साथ उसने उसे पकड़ लिया। ठीक है, और नदी की गति का पता लगाइए अगर मारिया की टोपी 3 किलोमीटर दूर उड़ गई थी या जहाँ से उसने शुरू किया था। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा सा तो लगा होगा कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो 5000 शेयर चाहिए मेरे को, वरना जल नहीं पीऊँगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मारिया नाम की बंदी थी कोई। ठीक है, ये मारिया है, ये यात्रा कर रही थी। ठीक है, ये बोट चला रही थी, पानी है ये। ठीक है, ये पानी है। अब ये क्या है, 12 मिनट तक चली। ठीक है, 12 मिनट तक चली, लेकिन इसको पता नहीं है कि अपनी जो इसने टोपी पहन रखी थी वो उड़ चुकी है। ठीक है, तो ये 12 मिनट तक अगर जा रही है आगे, अब इसकी टोपी उड़ गई तो ये 12 मिनट तक वापस भी तो आई होगी ना, तो वापस आने में भी इसे 12 मिनट लगे होंगे। अगर यहाँ पे टोपी इसकी गिर गई और इसको 12 मिनट बाद पता चला तो 12 मिनट इसको जाने में लगे, वैसे ही ये टोपी लेने वापस आएगी तो इसको 12 मिनट यहाँ भी लगेंगे। मतलब इसने टोटल जो है वो 24 मिनट तक यात्रा कर ली। 24 मिनट तक ही यात्रा करेगी, 12 मिनट तक तो जहाँ तक वो पहुँच गई थी वहाँ तक, और वापस आएगी टोपी लेने तो 12 मिनट तक यात्रा करेगी। और 12 और 12 कितने हो गए, 24 मिनट हो गए। 24 मिनट को अपन घंटे में चेंज कर लो तो 24/60, और 24/60 का मतलब क्या हो गया, 12 से काटो तो 2/5, यानी 2/5 आवर तक अगर ये यात्रा करती है तो वहाँ की ये डिस्टेंस अपने को दी हुई है कि 3 किलोमीटर दूर अगर उड़ गई थी, मतलब 2/5 की वैल्यू है 3 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5 गुणा में 3, 15/2, और 15/2 का मतलब क्या है, 7.5 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। ठीक है, नदी की गति का जो इसमें दिया हुआ है कि नदी की गति कितनी होगी, ये हो जाएगी 7.5, और ये इसका करेक्ट आंसर। क्या करना है, जितना टाइम ये दिशा में जा रही है ना, नाव की विपरीत दिशा में चल चुकी, मतलब जितनी देर ये जाने में लगाएगी उतनी देर वापस भी आने में लगाएगी। मतलब 12 और 12 24 मिनट, और 24 मिनट को घंटे में चेंज किया तो 2/5 की वैल्यू अपने को दी हुई है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5, और 7.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर तरीका पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, मतलब ये देख लो कि बहुत ही प्यारे तरीके से मैं समझाता हूँ। अगर कोई समझने वाला हो तो, जिसने एक बार चैप्टर पढ़ रखा हो ना, तो उसके दिमाग में पूरी फिट हो जाएगी बात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे और कोई ना मैं दोबारा करा रहा हूँ, ये सब कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज में रहे। और अगर इनको पढ़ना है ना तो पुरानी क्लासेस देख लिया करो, मैंने सब कुछ करवा रखा है, सब कुछ। ये जो सब कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए, और इनके जो तरीके होते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे तरीके मैंने समझा रखे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2 व्रत दिए हुए हैं, तो 2 व्रत अपन बना लेते हैं कि किस किस तरीके से काम करेंगे। ये अपने को दिए हुए कि 2 व्रत है जो बाहरी रूप से बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ये 2 व्रत अपन बना लेते हैं, 2 व्रत अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो इनको बाहरी रूप से अपन स्पर्श करवा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना लूँ मैं एक, ताकि आपको भी मज़ा आ जाए कि हाँ कि चल थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा करने में क्वेश्चन को। ठीक है, अब ये बन गया, समझ लेना। 2 व्रत है अपने पास दिए हुए। ठीक है, फिर क्या बोला है अपने को कि ये बाहरी रूप से
बिंदु P पर स्पर्श करते हैं APB और CPD दो सीधी रेखाएं हैं। तो दो सीधी रेखाएं मैं बना देता हूं कि APB और CPD जो है वो दो सीधी रेखाएं है। तो दो सीधी रेखाएं भाई साहब मैं ये बना देता हूं, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं लाइन का ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ये दो जो है ये स्पर्श कर रही है एक दूसरे को यहाँ से, और ये स्पर्श कर रही है यहाँ से बिंदु P पर, ठीक है। अब अपने को यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है ये भी चीज़ें आप लिख लेना, ध्यान से समझ लेना चीज़ों को। अपने को गाइस दिया हुआ है कि दो सीधी रेखाएं हैं APB और CPD जो वृत्त A और C पर एक दूसरे को B और D पर काटती है। मतलब ये वाली क्या हो गई A हो गई, ये वाली क्या हो गई C हो गई, ये वाली क्या हो गई D हो गई, और ये वाली कितनी हो गई B हो गई, ठीक है। और ये पॉइंट P है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये आ गया पॉइंट P। फिर क्या बोला है अपने को, AP की लंबाई 15 दी है, ये AP की लंबाई 15 दी है। फिर CP की लंबाई 12 दी है, तो ये CP की लंबाई 12 आ गई। उसके बाद में अपने को PD की लंबाई 10 दी है, ये 10 आ गई। और अपने को PB की लंबाई निकालनी है, यानी इसको मान लूँ मैं x, तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी समझा रखे ध्यान से। इस तरीके के सर्किल के अंदर क्या होता है, इनका रेशियो सेम होता है। क्या होता है, इनका रेशियो सेम होता है। कैसे रेशियो सेम होता है कि PA अपॉन PB बराबर में PC अपॉन में PD, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दी है वो उठा के रख दो वैल्यू। PA की वैल्यू कितनी दी है 15, PB की वैल्यू अपने को निकालनी है, PC की वैल्यू कितनी दी है 12, और PD की वैल्यू कितनी दी है 10। तो यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 150 बटा में 12, ये 150 बटा में 12, और 150 बटा 12 का मतलब क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, और बच जाएगा 6, तो 12 पंजे 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा 12.5। और 12.5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको, ठीक है। ये इस तरीके के जो सर्किल होते हैं, जो दो सर्किल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब बाहर से प्यार होता है, जो यहाँ पे इन दोनों का मिलाप हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का प्यार जो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि इनका रेशियो सेम होता है, ठीक है। और अगर ये अंदर होता, एक ही जगह इंटरसेक्ट करते, तो इनका प्रोडक्ट सेम होता, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें आपको सारी की सारी समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसी तरीके के क्वेश्चन आगे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एक ही नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा CGL 2022 में, जो अभी Tier 2 होगा उसमें बहुत ही मेन रोल अदा करेगा। ये बहुत ही मेन रोल है इसका, अलजेब्रा का मेन रोल समझ लेना आप, इसी का है मेन रोल। अलजेब्रा हुआ मतलब एडवांस का बहुत मेन रोल है, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है ये x - 2y द्वारा विभाजित की जाती है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, ये सब कुछ मैंने करा रखा है। अलजेब्रा मैंने पूरा करवा रखा है, ठीक है। देख लेना क्लासेज जाके, ये सब कुछ मैंने सिखा रखा है। x - 2y को मैं 0 के बराबर रख दूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2y, x की वैल्यू आ गई 2y। उठा के रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में, और निकाल लीजिए क्या आ जाएगा। x की जगह अगर मैं 2y रखता हूँ, तो दो का क्यूब क्या होता है 8, और 8 चौक के 32, यानी कितना आ जाएगा 32y क्यूब, 32y क्यूब आ गया मेरे पास। माइनस यहाँ पे मैं उठा के रखता हूँ, तो 4 और 4 थी अब 12, तो 12y का क्यूब, तो ये 12y का क्यूब लिख दिया मैंने। माइनस यहाँ पे मैं x की जगह 2y रखूँगा, तो 2y और ये y, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, तो 28y क्यूब आ जाएगा मेरे पास, तो ये 28y क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या है, प्लस 8y क्यूब अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो ये 8y क्यूब मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो रखनी है ही नहीं, y है, तो डायरेक्ट y रख दिया। प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वालों को जोड़ लो। 32 और 8 40, और 12 और 28 40, यानी 40 का 40 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर अपने पास बच जाएगा 0, और 0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C, 0 इज़ द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या रखते हैं कि इसको रख देते हैं 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2y को इक्वेशन में पुट किया, और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छा क्वेश्चन है, और जो अलजेब्रा है वो मेन रोल अदा करेगा इस बार CGL Tier 2 में, तो अच्छे से समझ लेना एक बार। मैंने बहुत ही प्यारे ढंग से अच्छे क्वेश्चन
करवा रखे हैं सारे के सारे अलजेब्रा के जो, और सारे के सारे जो चैप्टर है ना, जो मैंने करवा रखा है, मिक्स क्वेश्चन हो, शॉर्ट ट्रिक हो, अब तक मैंने 5 चैप्टर करा दिए। ठीक है गाइस, अब तक मैंने कितने चैप्टर करा दिए? अब तक मैंने 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट करवा दिए, और इन सब की PDF भी है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैंने रेशियो करवा दिया है, CI करवा दिया है, SI करवा दिया है, टाइम एंड वर्क करवा दिया है, और अलजेब्रा करवा दिया है। ये सारे के सारे चैप्टर मैंने बेसिक से करवा दिए, पूरे बेसिक से 0 to हीरो लेवल तक। ठीक है, अब अपन जो स्टार्ट करेंगे LCM HCF स्टार्ट करेंगे, उसको 2 दिन में पूरा ख़त्म कर लेंगे अपन। उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे पूरा बेसिक से, पूरा एक बार 6 महीने के अंदर। अभी टाइम है अपने पास 6 महीने का, तो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा कोर्स करा दूंगा मैं आपको, इस तरीके से कि अगर आप पढ़ने वाले हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको मैथ्स में फुल बाय फुल मार्क्स लाने से। ठीक है गाइस, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। बोला है कि अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है तो 17% का लाभ कमाता है। 17% का लाभ कमा रहा है, मतलब 117 की वैल्यू कितनी दी है? 19% का डिस्काउंट, यानी MP के 81 के बराबर है। यही है ना। फिर मेरे को क्या बोला है, इस तरीके की क्वेश्चन क्या है, सक्सेसिव तरीके से होते हैं कि जैसे ये 17% का लाभ तो कमा ही रहा है CP पे, उसके बाद 11 सही 1/9% की और वृद्धि कर देता है, तो ये सक्सेसिव हो गया। तो इन दोनों का सक्सेसिव क्या हो जाएगा? अब यहाँ से तो ये फ्रैक्शन में, तो इसको आप फ्रैक्शन में सोल्व कर लो, तो इसकी तो क्या हो जाएगी 9 से 10, और इसकी कितनी हो जाएगी 100 से 117, यानी ओवरऑल कितने परसेंट का अपने को लाभ चाहिए? ये 1 0 से 1 0 कट लो, यहाँ से 9 से काट लो तो 13 बार कट जाएगा, यानी ओवरऑल अपने को 10 से 13 यानी 30% की वृद्धि, यानी 130 की वैल्यू निकालनी है। ये निकालनी थी अपने को। अब यहाँ से आप देखोगे तो इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, सोल्व करना भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी क्वेश्चन में मज़ा है, वरना कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये 130 की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब अगर आप 117 की वैल्यू 81 दी हुई है, मतलब क्या हो गया? मतलब अगर मैं इसको 9 से काटता हूँ तो 13 की वैल्यू मेरे को 9 दी हुई है, तो 130 की वैल्यू 90 हो जाएगी। और 90 का मतलब क्या हो गया कि 100 से कितना कम है? 10, यानी मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, 10% इज़ द राइट आंसर। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10%। और इससे प्यारा मेथड कोई नहीं है कि 1 और 2 लाइन में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में एक भी क्वेश्चन को मत लेना। जब आएंगे ना और चीज़ों को सीखा नहीं है तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन 3 नंबर खा के जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ सारी की सारी तैयारी करा रहा हूँ आपको, और आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर कोई पढ़ने वाला बंदा है ना, उसको पता होगा कि क्वेश्चनों का क्या लेवल है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे 6 मंथ्स के अंदर अपने को सारे के सारे चैप्टर करने हैं 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, उसमें से मैंने 5 चैप्टर पढ़ा दिए, बिल्कुल बेसिक से, पूरे बेसिक से पढ़ा रखे, बिल्कुल लेवल 0 से लेके और हाई लेवल तक पूरा का पूरा करा रखा है, जो एग्जामिनर पूछ सकता है चाहे आप। और ये सारे के सारे चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? ये PDF आपको मिलेगी कहाँ से? PDF और प्लस में प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, एक जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा रखा है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, मिक्स क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, शॉर्ट ट्रिक की सारी की सारी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है। तो इस पे जाके आप डायरेक्ट चीज़ों को ढूंढ सकते हो। प्लस PDF जो है वो मैं भी ये ना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आपको चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे करवाता हूँ सब। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देख लेना। बाकी जो CGL का Tier 2 होगा उससे पहले अपन सब कुछ एक बार कर चुके होंगे, ये चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो कहीं भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड बेच लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा का सारा यहाँ सब कुछ करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है गाइस, चलते, थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना। और UP SSC वाले कौन कौन? एक तो UP SSC वाले, और जो दिल्ली पुलिस HCM वाले हैं, ठीक है, HCM वाले, वो सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन देख लेना। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करा रखे हैं, और इन क्वेश्चंस के सामने बिल्कुल लो लेवल के सवाल आएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलते, थैंक यू सो मच, ध्यान रखना अपना।